इस वीडियो में हम लोग पॉइंटर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं कि पॉइंटर होता क्या है और हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, और साथ ही साथ हम दो और कॉन्सेप्ट जो कि पॉइंटर से रिलेटेड हैं। एक कॉन्सेप्ट है रेफरेंसिंग का और दूसरा कॉन्सेप्ट है डी रेफरेंसिंग का। इनका क्या मतलब है और ये किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, ये भी हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। कहा यह जाता है कि जो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही मुश्किल कॉन्सेप्ट है या बहुत ही कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए तो फिर आप पॉइंटर को बहुत आसानी के साथ मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस में या मुख्तलिफ़ टास्क में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इजी और सिंपल। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है क्या। इससे पहले कि हम पॉइंटर को डिस्कस करें, हम एक पुराना कॉन्सेप्ट ज़रा उसको रिविज़िट कर लें, और वो है कि वेरिएबल को डिक्लेयर करके कैसे हम लोग करते हैं। तो जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम डिक्लेयर कर रहे हैं, वेरिएबल का नाम है टेस्ट और इसकी टाइप है इंटीजर। इसका मतलब है कि हम इस वेरिएबल के अंदर एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि हमने की 10। तो 10 एक वैल्यू है जो कि टेस्ट एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी, और इस स्टेटमेंट का मतलब है कि मेमोरी के अंदर एक जगह एलोकेट हो गई जिसको हम टेस्ट के तौर पे याद रखेंगे, और उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 10 होगी। अच्छा, अब मेमोरी के अंदर होता है क्या है, मेमोरी के अंदर कुछ लोकेशंस होती हैं और लोकेशन का एड्रेस होता है। ठीक है, तो ये समझ लें कि ये जो टेस्ट है ये एलियस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है उस मेमोरी लोकेशन के। ठीक है, तो इस चीज़ को पहले हमें समझने की ज़रूरत होगी। अच्छा, अब मैं अगर इस चीज़ को डिस्प्ले करवाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ कि मैंने इस वेरिएबल को जो मैंने डिक्लेयर किया था, इसकी जो वैल्यू है वो अगर मैंने डिस्प्ले करवानी है तो किस तरीके से डिस्प्ले होगी। ये बड़ा सिंपल तरीका है। ये स्टेटमेंट क्या करेगी, ये टेस्ट की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगी। लेकिन अगर मुझे टेस्ट की वैल्यू के बजाय मुझे ये डिस्प्ले करवाना हो कि जो टेस्ट का जो मेमोरी लोकेशन है उसका एड्रेस क्या है। ठीक है, तो ये काम करने के लिए हमारे पास रिफ्रेंसिंग ऑपरेटर है, जो कि हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं जब हमने फंक्शन को कॉल किया था बाय रेफरेंस। तो अगर आपको याद हो, हमने जो रेफरेंसिंग ऑपरेटर था जो कि एंड है एम्परसैंड, और हमने इसको इस तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। अब ये जो आपका रेफरेंसिंग ऑपरेटर है ये क्या करेगा, ये इस मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है वो डिस्प्ले कर देगा। टेस्ट क्या कर रहा है कि इस मेमोरी लोकेशन पर कौन सी वैल्यू स्टोर है, और एंड टेस्ट क्या करेगा कि इस मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है वो क्या है, जो कि कोई ना कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमें दो चीज़ें दिखाएगा। एक तो हमें दिखाएगा कि जो टेस्ट है उसकी जो वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये जो पहला 10 नज़र आ रहा है, ये आपको ये स्टेटमेंट आपको बता रही है कि इस टेस्ट की जो वैल्यू है वो 10 है। लेकिन दूसरी जगह पे हमने क्या किया, एंड टेस्ट जो कि रेफरेंसिंग ऑपरेटर है उसको इस्तेमाल किया, और अब हम ये कह रहे हैं कि इसकी जो लोकेशन है, इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो हमें डिस्प्ले कर दो, जो कि ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है। अच्छा जी, ये कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया और हमने पहले भी इसको इस्तेमाल किया हुआ है। अब यहाँ पर हम एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम जिसकी डेटा टाइप होगी इंटीजर। वो इसलिए इंटीजर होगी क्योंकि मुझे जो ये वेरिएबल है टेस्ट, इसको इसके साथ समहाउ लिंक करना है। तो जो आपके टेस्ट की डेटा टाइप होगी उसी से रिलेटेड जब आप पॉइंटर को इस्तेमाल करेंगे तो उसकी डेटा टाइप भी कौन सी होनी चाहिए, वही डेटा टाइप होनी चाहिए, और इस केस के अंदर हमारे पास है इंटीजर। तो अब यहाँ पर हम इंटीजर के साथ यहाँ पर स्टैटिक कर रहे हैं। इस स्टैटिक का मतलब है कि अब मैं जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा वो एक पॉइंटर वेरिएबल होगा। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, पीटीआर। अब पीटीआर का क्या मतलब है,
पीटीआर एक जस्ट नेम है जो कि कुछ भी हो सकता है। वो पीटीआर हो सकता है, वो ए हो सकता है, वो बी हो सकता है। ये पीटीआर कुछ भी आप एक नाम ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि उससे पहले एक ये स्टैरिक लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये ख़ास किस्म का वेरिएबल है जिसको हम पॉइंटर वेरिएबल कह रहे हैं। और इस वेरिएबल के अंदर क्या चीज़ स्टोर हो सकती है, इस वेरिएबल के अंदर जो चीज़ स्टोर हो सकती है वो सिर्फ़ और सिर्फ किसी भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हो सकता है, जो कि हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, इसको इनिशलाइज करने जा रहे हैं। और वो क्या है, एंड टेस्ट। ये अब एंड टेस्ट जो है हमने इस पॉइंटर वेरिएबल को क्या कर दिया, एलोकेट कर दिया। अब ये जो पॉइंटर वेरिएबल है इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद आ गई, इस टेस्ट का जो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है वो अब कहाँ पर है, पीटीआर के अंदर है। अब अगर मैं इसी चीज़ को डिस्प्ले करवाना चाहूँ, लेकिन अब मैं जो डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ वो ये करवाना चाह रहा हूँ, पीटीआर। पीटीआर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, मेमोरी लोकेशन पड़ी हुई है, किस चीज़ की पड़ी हुई है, टेस्ट की पड़ी हुई है। और अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये चीज़ हमें अब क्या दिखाएगी, ये अब हमें दिखाएगी कि इसका जो मेमोरी एड्रेस है जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल है, वो आपको यहाँ पर नज़र आ गया। ये 10 वेरिएबल की वैल्यू, ये जो एंड टेस्ट, ये पहला मेमोरी लोकेशन। और क्योंकि यही मेमोरी लोकेशन हम लोगों ने ये पीटीआर जो कि पॉइंटर वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किया था उसके अंदर स्टोर करवा दिया था, तो ये हमारे पास अब ये दोबारा यहाँ पर आके डिस्प्ले हो गया। अच्छा, अब हम एक काम और करते हैं। अब मैं ये करने जा रहा हूँ कि मैं जो वैल्यू 10 है, जो टेस्ट की वैल्यू 10, मैं उसको डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ लेकिन थ्रू पॉइंटर वेरिएबल। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सी आउट स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, जिस तरह के से यहाँ पर लिखी हुई है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसी को मैंने कॉपी किया और साथ ही साथ मैंने कंट्रोल सी करके यहाँ पर कंट्रोल वी कर दिया। लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक पॉइंटर, ये जो स्टैरिक है ये मैंने डाल दिया। इस स्टैरिक का मतलब है कि अब आप जो टेस्ट की वैल्यू जो कि इस एड्रेस पे है आप पॉइंट कर रहे हैं, पॉइंट टू वैल्यू। इसका क्या मतलब है, इस सिंबल का, स्टैरिक का मतलब ये है कि आप पॉइंट कर रहे हैं एक वैल्यू की तरफ जो कि इस लोकेशन पे स्टोर है। और इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, डी रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग का मतलब क्या होगा कि हम एंड टेस्ट, ये जो एम्परसेंड जो कि रेफरेंसिंग ऑपरेटर है, इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं और वैल्यू असाइन करते हैं पॉइंटर वेरिएबल को, तो इसको हम रेफरेंसिंग कह रहे हैं। और फिर पॉइंटर के थ्रू अगर हम वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, डी रेफरेंसिंग। ठीक है, ये चीज़ हमारी हो गई। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब इसकी वजह से मेरे पास जो वैल्यू 10 है वो यहाँ पर दोबारा डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये 10 जैसे कि हम लोग अभी तक करते आए हैं ये आ गया। ये हमारे पास जो पहला रेफरेंस है वो आ गया टेस्ट का कि किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। ये जो पीटीआर है, ये जो लाइन नंबर 12 पे जो स्टेटमेंट है, इसकी मदद से जो पीटीआर जो कि पॉइंटर वेरिएबल है उसके अंदर ये टेस्ट का जो एड्रेस स्टोर है वो आ गया। और ये जो लाइन नंबर 13 पे जो हमारी है, इससे क्या आ गया, इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये हमने क्या कर दिया, डी रेफरेंसिंग। अच्छा, अब यहाँ पर एक काम और करते हैं और वो ये काम ये करते हैं कि अब मुझे इसकी जो टेस्ट की वैल्यू जो कि 10 है, इसको मुझे कोई नई वैल्यू देनी है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वैल्यू देनी है पॉइंटर वेरिएबल के ज़रिए। तो मैंने कहा कि ये पी टी आर इज़ इक्वल टू, अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कह देता हूँ 50। तो अब इनडायरेक्टली या डी रेफरेंसिंग के थ्रू इस मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू 10 थी ये रिप्लेस हो जाएगी बाय 50। अब इसी स्टेटमेंट को हम लोग पकड़ते हैं और इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर जाके पेस्ट कर देते हैं ताकि हम लोग देख सकें कि इस लोकेशन के ऊपर जो पहले इनिशियल वैल्यू 10 थी क्या वो 50 हुई कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम पी टी आर को वैल्यू असाइन कर रहे हैं 50। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे देखेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी अब आपके पास कौन सी आएगी, 50 आएगी। अब आप ये देख सकते हैं
कि यहाँ पर जो वैल्यू थी वो 50 आ गई। तो पहली जो इनिशियलाइजेशन थी टेस्ट की, जो कि हमारा हमारा जो कॉमन तरीका था, जो अब तक हम लोग करते चले आए हैं, ये भी हम लोग पहले से करते रहे हैं कि हमने इसकी जो एड्रेस थे वो हमने दिखा दिया। लेकिन ये जो सारा पार्ट है, ये सारा हमने पॉइंटर के ज़रिए किया है। ये जो स्टैरिक है जो कि डेटा टाइप के साथ लगा हुआ है, इसके आगे जो भी कुछ होगा इसका मतलब है कि जितने भी वेरिएबल्स हम यहाँ पर कर रहे हैं वो पॉइंटर टाइप के होंगे। और पॉइंटर टाइप वेरिएबल के अंदर हम क्या चीज़ स्टोर कर सकते हैं, हम लोग कोई एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर किया। और इसकी मदद से अगर सिर्फ स्टैरिक के बग़ैर मैं अगर पॉइंटर वेरिएबल लिखता हूँ तो वो मुझे क्या शो करके दिखाएगा, एड्रेस शो करके दिखाएगा। अगर मैं इस पॉइंटर वेरिएबल के साथ ये स्टैरिक डाल दूँ तो ये क्या करेगा, ये जो पॉइंट टू वैल्यू स्टोर्ड एट दिस लोकेशन वो डिस्प्ले कर देगा, जो कि 10 है। और फिर जो आखिरी है कि जो स्टैरिक ptr मैंने इस वेरिएबल को एक नई वैल्यू असाइन की, तो ये नई वाली वैल्यू असाइन उस एड्रेस पर रिप्लेस हो जाएगी या असाइन हो जाएगी, जो कि इस एड्रेस को पे पड़ी हुई है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए तो ये पॉइंटर को इस्तेमाल करना और इसको मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग टास्क के अंदर लेकर आना बहुत इजी है। आई होप कि जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ आ गया होगा।